बिहार में विशेष गहन संशोधन यानी एसआईआर प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया है। निर्वाचन आयोग द्वारा शुरू की गई इस प्रक्रिया का उद्देश्य राज्य की 8 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं की सूची को शुद्ध करना है, लेकिन इसने सत्तारूढ़ एनडीए और विपक्षी इंडिया गठबंधन के बीच तीखा विवाद पैदा किया है। विपक्ष ने इसे लोकतंत्र पर हमला और बैकडोर से एनआरसी लागू करने की कोशिश करार दिया, जबकि एनडीए और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसे पारदर्शी और आवश्यक कदम बताया। बिहार में इसी साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन बिहार में एसआईआर को लेकर राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दल लगातार गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। इस मुद्दे पर विपक्ष सदन से लेकर सड़क तक विरोध करने की बात कह रहा है। कुछ दिन पहले बिहार विधानसभा में भी वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर काफी हंगामा देखने को मिला था। इस मुद्दे पर जहां विपक्ष सरकार के खिलाफ लामबंद है, तो वहीं सत्ताधारी जनता दल यूनाइटेड के सांसद गिरधारी यादव ने भी इसे लेकर सवाल उठाए थे। उन्होंने इसे तुगलकी फरमान करार दिया था। उन्होंने कहा था कि मुझे सारे दस्तावेज जुटाने में 10 दिन लग गए। मेरा बेटा अमेरिका में रहता है, वो सिर्फ 1 महीने में हस्ताक्षर कैसे कर देगा? यह हम पर जबरदस्ती थोपा गया है। ये चुनाव आयोग का तुगलकी फरमान है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. इसके बाद उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। हालांकि फिर भी गिरधारी यादव ने अपनी बात पर अड़े रहने का फैसला किया। ऐसे में माना जा रहा है कि बिहार में सत्ता दलों के भी तमाम नेता इससे नाराज हैं। इसी दौरान केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी इस मुद्दे को लेकर राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पर तंज कसा है। जीतन राम मांझी ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल चाहती है कि जो लोग मर चुके हैं वो मृत्यु लोक से आकर वोट करें। एसआईआर के विरोध को लेकर विपक्ष पर चुटकी लेते हुए जीतन राम मांझी ने एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए कहा कि चुनाव आयोग के एसआईआर के विरोध का असल कारण इस तरह का फर्जीवाड़ा है। आरजेडी और कांग्रेस सहित कई विपक्षी पार्टियां चाहती हैं कि जिनकी मृत्यु हो चुकी है वो मृत्यु लोक से आकर बिहार चुनाव में पूर्व की भांति वोट करें। अब आप ही बताइए, ऐसा ड्रामा कब तक चलेगा? विपक्षी दलों खासकर आरजेडी, कांग्रेस और सीपीआई-एमएल लिबरेशन ने एसआईआर की मंशा और समय पर सवाल उठाए हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रक्रिया बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ही क्यों शुरू की गई? यह एनडीए को लाभ पहुंचाने की साजिश है। विपक्ष का आरोप है कि सख्त दस्तावेजीकरण की मांग दलित, मुस्लिम, आदिवासी और प्रवासी मजदूरों को प्रभावित कर सकती है, खासकर सीमांचल और थारू समुदाय में, जिनके पास अक्सर जन्म प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज नहीं होते। विपक्षी पार्टियां इसे लेकर सरकार पर हमलावर हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और गिरिराज सिंह ने एसआईआर का बचाव किया है। सिंह ने विपक्ष पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी मतदाताओं को बचाने का आरोप लगाया। ईसीआई ने कहा कि प्रक्रिया में 1.5 लाख बूथ लेवल एजेंट शामिल हैं और ये पूरी तरह से पारदर्शी है। वहीं चुनाव आयोग ने कहा कि क्या हमें मृत या दोहरे मतदाताओं के नाम पर फर्जी वोटिंग की अनुमति देनी चाहिए? एसआईआर लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए है। कहा जा रहा है कि एसआईआर ने थारू जैसे आदिवासी समुदायों और सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वालों में विदेशी करार दिए जाने का डर पैदा किया है। विपक्ष का दावा है कि प्रक्रिया हाशिए पर मौजूद समुदायों के मताधिकार को कमजोर कर सकती है। दूसरी ओर ईसीआई का कहना है कि 1 अगस्त से 1 सितंबर तक आपत्तियां और नए नाम जोड़ने का मौका दिया जाएगा। यह विवाद बिहार के आगामी विधानसभा चुनाव को प्रभावित कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट में चल रही याचिकाएं और जनता के बीच बढ़ता असंतोष इस मुद्दे को और जटिल बना रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि एसआईआर की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि भारतीय निर्वाचन आयोग पारदर्शिता और निष्पक्षता को लेकर जनता का भरोसा कैसे जीतता है। आपको बता दें कि एडीआर, पीयूसीएल जैसी संस्थाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कोर्ट में याचिकाएं दायर की हैं, जिसमें कहा गया है कि गरीब, महिलाएं, प्रवासी और अनुसूचित समुदाय मतदाता की सूची से बाहर हो सकते हैं। इस मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है।